धान की जो खरीदारी होती है, जो सरकार जो रेट तय करते हैं, उस रेट पे तो धान खरीदारी होती नहीं है पैक्स में। और जितने भी पैक्स अध्यक्ष हैं, हम आपको बता रहे हैं कि 90% 95% पैक्स अध्यक्ष मैं दावा कर सकता हूं कि वो किसान का धान नहीं खरीदता है। पैक्स वाले को अगर हम धान देते हैं तो हमको 3 महीना बाद पैसा देगा। हमको ज़रूरत अभी है, बेच करके फिर खेती में लगाना है। जैसे मक्का का खेती करेंगे या गेहूँ का खेती करेंगे, उसमें पैसे की ज़रूरत है। अब वो हमको 4 महीना बाद पैसा देगा तो हम कहाँ से पैसा लगाएंगे खेत में। तो जो कैंडिडेट था, जो पहले से था, उसी का आदमी है, वो छोड़ दिया है, सोचा वो भी लड़ेगा, उसका नाम छोड़ देते हैं हम। नहीं रहेगा नाम, नहीं लड़ेगा। जो जीता हुआ है? हाँ। कौन जीता हुआ है? जीता हुआ है मेरा बरकाप्पा। बिहार के ग्रामीण इलाकों में इन दिनों एक चुनाव चल रहा है, लेकिन इसकी चर्चा या इसको लेकर उत्साह ना के बराबर है। इसका वास्ता किसानों से है, लेकिन ज्यादातर किसानों तक इसकी जागरूकता नहीं फैलाई गई है। जिन किसानों को इस बारे में जानकारी है, उनके लिए वोटर बनना किसी चुनौती से कम नहीं है। क्या सही क्या गलत होता है ये तो आप लोगों को मालूम होगा। सरकारी जो पदाधिकारी लोग हैं उन लोगों को मालूम होगा, उनका जानकारी पब्लिक को देना चाहिए, मीडिया द्वारा ही सही। सहकारिता समिति या कोऑपरेटिव सोसाइटी ऐसे संगठन को कहते हैं जिसे लोगों का एक समूह अपनी साझा जरूरतों को पूरा करने और एक दूसरे की मदद करने के लिए बनाता है। भारत सरकार के नेशनल कोऑपरेटिव डेटाबेस पर मौजूद आंकड़ों के अनुसार बिहार में 29 तरह की कुल 25,580 सहकारी समितियां हैं। इसमें सबसे बड़ी संख्या 33% से भी ज्यादा प्राथमिक कृषि ऋण समिति या प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी यानी पैक्स की है। बिहार में कुल 8,484 पैक्स हैं। पैक्स को राज्य सरकार द्वारा रेगुलेट किया जाता है। इन दिनों बिहार में इन्हीं पैक्स के अध्यक्ष को चुनने के लिए पंचायत स्तर पर चुनाव हो रहे हैं। इन समितियों का चुनाव प्रत्येक 5 साल पर होता है। बिहार के 6,422 पैक्स में फिलहाल चुनाव हो रहे हैं। शेष का कार्यकाल वर्ष 2026 में पूरा होगा। पहले चरण में 1608, दूसरे में 740, तीसरे में 1659, चौथे में 1137 और 5वें चरण में 1278 पैक्स के लिए चुनाव होंगे। बिहार के ज्यादातर पैक्स अपनी जिम्मेदारियों को निभा पाने में विफल हैं। ये समितियां पैक्स अध्यक्ष और अधिकारियों के लिए पैसे कमाने का एकमात्र जरिया बनकर रह गई हैं। पैक्स का मूल काम किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP पर धान खरीदना है। ये MSP बाजार में मिल रही कीमत से ज्यादा होती है। साथ ही सरकार का दावा है कि धान बेचने के 48 घंटों के अंदर पूरी रकम सीधे किसानों के बैंक खातों में भेज दी जाती है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे कोसों दूर है। यहाँ जो है पैक्स में भी धान दिए, एक साल में जो है चैत महीना हमको पैसा मिला। वो पैसा कोई काम में नहीं आया। कितना महीना बाद मिला? चैत महीना मतलब कि अभी माघ में धान को दिए, पूस में पैसा हमको जो है मिला चैत में। कितना दिन पहले की बात है? ये 2 साल के बाद पहले। तो ये देरी की वजह से आप लोग देना नहीं चाहते? नहीं चाहते हैं, हाँ, बात यही है। अभी तो हम लोग को जो है मकई बीज आनना होगा, खाद आनना होगा। ये हम लोग को वक्त में पैसा मिल भी नहीं करता है तो मजबूरन कहीं तो बेच करके काम करना होता है। तो चाचा, धान जो पैक्स को देते हैं तो सीधे ले जा करके गिरा दिए थे वहाँ पर, ना पहले ऑनलाइन किए थे कुछ? ऑनलाइन करके जो है धान को ले गया, ला करके अपना वो जमा रखा। कहाँ क्या क्या न वो पैक्से वाला जाने। अच्छा। हम लोग का पैक्स था करे कसीबाड़ी में है। पैसा जो आपको मिला था वो आपको अकाउंट में मिला था ना? नहीं, हाथों मिला। अच्छा, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि वो आपका धान खरीदा ही नहीं है, क्योंकि धान खरीदा होता तो आपके अकाउंट में आता। नहीं, हम लोग को जो है हाथी पैसा दिया, वो अकाउंट में नहीं दिया। अकाउंट में नहीं ना? नहीं। पैक्स वाले को अगर हम धान देते हैं तो हमको 3 महीना बाद पैसा देगा। हमको ज़रूरत अभी है, बेच करके फिर खेती में लगाना है। जैसे मक्का का खेती करेंगे या गेहूँ का खेती करेंगे, उसमें पैसे की ज़रूरत है। अब वो हमको 4 महीना बाद पैसा देगा तो हम कहाँ से पैसा लगाएंगे खेत में। खेत में तो पैसा आखिर हम लोग धान इतना बेचते हैं जितना घर में रख करके धान ज़रूरत के मुताबिक बेच देते हैं। अब ज़रूरत के मुताबिक धान बेचते हैं, वो पैसा हमको 4 महीना बाद देगा तो हम कैसे दे देंगे उसको। धान नुकसान से ही उठा करके हम लोग धान बेच करके खेती में लगा लेते हैं। क्या रेट में बेचे? अभी तो बाहर खुला नहीं है, अभी तो धान कटवे किया है, अभी बाहर खुला नहीं है। अब पैक्स वाला क्या खरीदते हैं, ये जो बिजनेस करते हैं ये लोग क्या खरीदते हैं अभी? हाँ, अभी 1600 बता रहे हैं, 1650 बता रहे हैं। और वो जो बता रहा है 1850। हाँ, पैक्स वाला में वही 1700-1800 के बीच में
देता है ये लोग व्यापारी जो है। लेकिन पैक्स में तो ज़्यादा रेट देता है। पैक्स में तो देता है ज़्यादा रेट, देता है ना। हाँ, लेकिन वो पैक्स वाला पैसा देता है देर में। सरकार दिक्कत नियम ये जो है। बनाया है चाचा, हाँ। 48 घंटे के अंदर पैसा किसानों के खाते में दे देना है, जी, तो क्या ऐसा नहीं हो पाता है? नहीं हो पाता है ना। अगर ऐसा होता तो क्या हम लोग पागल हैं? 2 दिन तो वेट कर सकते हैं ना हम लोग। क्या 48 घंटे में पैसा दे ही नहीं रहा। एकदम नहीं दे रहा। अगर देगा तो हम लोग 48 घंटा क्या, चारों रोज हाँ, 4 रोज के बाद भी पैसा देगा तो हम लोग धान दे देंगे। कहाँ पे बेचे? वो हम लोग धान पैक्स में नहीं बिकता है। कहाँ बेचे आप? गांव घर देहात चौक चला क्या रेट में बेचे पिछले साल? 1800। 1800। 2200 रुपये टैक्स का था, उसमें नहीं देखा। पैक्स नहीं में तो नहीं, 2200 का जब रेट। नामे नहीं तो पैक्स में कैसे हम लोग नहीं नहीं, बेचने के लिए नाम नहीं चाहिए, वोट देने के लिए नाम चाहिए। नहीं नहीं बेचने के लिए तो आप किसान है। नहीं, हम लोगों को दाम मूल्य नहीं मिला हम लोग। 2200 पैक्स में मिलता है, वो आपको नहीं बताया? कभी बेचने गए पैक्स में? नहीं, कभी भी नहीं गए। बेचने भी नहीं गए ना। आप मार्केट में ही या दूसरे को व्यापारी को दे दिए? 1800 रुपये में। जी। पैक्स के चुनाव में इसके सदस्य ही वोट कर सकते हैं। सदस्यता के लिए आवेदन वैसे तो ऑनलाइन किया जाता है, लेकिन सदस्य कौन बनेगा ये अध्यक्ष की मंजूरी के बिना नहीं हो सकता है। इस वजह से वर्तमान अध्यक्ष अक्सर उन्हें ही सदस्य बनने की मंजूरी देता है जो उसे वोट करे। ऐसे में लगातार एक ही आदमी पैक्स अध्यक्ष का चुनाव जीतता रहता है। इस खबर के दौरान हमारी बात कई ऐसे पैक्स अध्यक्षों से हुई जो 10, 20 या 30 सालों से भी ज्यादा समय से अध्यक्ष का चुनाव जीत रहे हैं। इसमें आप सदस्य हैं, वोट करते हैं? नहीं है, था पहले। अभी जो है ये नया जो है पैक्स में जो है ये निकला, नेता सब जो निकला वो बिल्कुल है काट कूट करके वो अपना पक्ष के आदमी को लेता है। कितना साल पहले आपका नाम था? पहले जो है 6 साल 7 साल कबल हमारा नाम था। अच्छा, फिर हटा दिया? हटा दिया। ये खेप जो इलेक्शन वोट जो हुआ उसमें जो हमारा नाम नहीं। अभी आप आया जुटा है कि नहीं जुटा है? जो नया चेयरमैन बना था तो बोला कि हम जोड़ देते हैं, बल्कि से एक रोज आधार कार्ड भी लिया था। क्या क्या नहीं क्या हुआ। हम तो सबसे पहले आज 4 महीना से रेगुलर मेहनत किए। हम तो चुनाव लड़ने के लिए पहले से ही तैयारी कर रहे थे, लेकिन 4 महीना से हर एक वोटर तक पहुंच करके लोगों को जागरूक किए कि भाई पैक्स होता क्या है। हमारे यहाँ लोगों को पैक्स के बारे में जानकारी है नहीं। पैक्स में बहुत कुछ है। जिस तरह से मुखिया और मेंबर आप पंचायत के लिए काम कर सकता है, नाला बनाना, रोड बनाना और तरह के बहुत सारे काम है जो कर सकता है, उसी तरह पैक्स जो अध्यक्ष होता है वो किसान के लिए बहुत सारा काम कर सकता है। उसको लेकर के हम लोगों को जागरूक किए तो लोग बोला कि भाई मेरा नाम है नहीं। जितने लोगों तक पहुँच पाए उतने सब लोग यही बोलते हैं कि भाई मेरा नाम तो है नहीं। तो हमने लोगों से उनका जो आधार कार्ड जो भी लगता था हमने लिया और फिर उसको जो वेबसाइट है सहकारिता विभाग का उसमें जाकर के ऑनलाइन भी किए। उसके बाद जो हमारे पैक्स अध्यक्ष थे उनको रिजेक्ट कर दिया गया, ठीक है ना, जिसको लेकर के हम डीएम के यहाँ शिकायत भी किए, लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं होता है। लोग जिस भी पदाधिकारी के पास पहुँचते हैं वो डायरेक्ट बोलता है कि हाई कोर्ट का आदेश है, सीधे जिसको चाहेगा पैक्स अध्यक्ष उसी को जोड़ सकता है, हम लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। ये DCO साहब के पास गए उसका भी यही भाषा रहा है, जिसके पास मिले उसका भी यही भाषा रहा है हमेशा। मतलब पैक्स अध्यक्ष अगर काट दिया तो काट दिया, कोई नहीं अपील कर दिया। हाँ, बोलता है अपील कीजिए, तो अपील भी करने से मतलब बहुत सारा प्रक्रिया है जो कोई भी आदमी नहीं करना चाहेगा। इस तरह से आदमी को घुमाता है लेकर के कि आप भी बोले है यार जाने दो, हटाओ, छोड़ो, ये हाल है। तो जो 164 में से इतने लोगों का हटाया आपका, उसमें किसी का कोई रीजन कहीं भी नहीं देता? हाँ, रीजन देता है। क्या है पता है मेरा क्या रीजन दिया? खुद का हम अपना बता रहे हैं। भले इसका पिताजी का नाम पहले से है और ये अविवाहित है, तो ऐसा पैक्स में कुछ नहीं है। पैक्स में होना क्या चाहिए कि आपका उम्र 18 साल होना चाहिए और आप दिमागी रूप से कोई बीमारी नहीं होना चाहिए और आप पंचायत के अंदर का होना चाहिए आपका, बस यही चीज़ है। इसके अलावा आपके पास कुछ ऐसा ये नहीं कि आपको हटाने के लिए कोई जैसे आपका पिताजी का नाम हो, आपका भाई का नाम हो, इससे कोई मतलब नहीं है। आपका उम्र 18 साल से ज़्यादा है, आप पैक्स का सदस्य बन सकते हैं। आप पैक्स का वोटर हैं? अभी पैक्स का इलेक्शन नहीं, हम वोटर नहीं है। बहुत जोड़ने का कोशिश करते हैं लेकिन सारा वोटर उधरे है लदी का उस पर। क्या क्या किए थे पैक्स का वोटर बनने के लिए? तो 1-2 बार हम दिए थे कागज में लिख के, लेकिन नहीं बना होगा। अच्छा, क्या बोला? तो होगा लेकिन होता ही नहीं है। मेहनत कोशिश भी करता है, लोग जाता है अपना तरफ से, सोचता है हम भी मेंबर बन जाएं, हम भी वोट गिराने का अधिकार हमको भी मिले। जाता है अपना कागज ID दे देता है, वहाँ किसी का बनता ही नहीं। जो बनता है मतलब जो कैंडिडेट जो रहता है प्रेजेंट में वो अपना पक्ष जीता हुआ रहता है, वो अपना पक्ष का बना देता है, अपना गाँव में बना लेता है।
या दूसरे गांव में बनाता है, जहाँ रिश्तेदार का कोई अपना नज़दीकी रिश्तेदार होता है, उन लोगों का खानदान में बना लेता है। यही सब हिसाब है। बने हैं वोटर आप पैक्स में? नहीं, कोशिश किए कभी बनने का? बहुत बार का है, क्या बोला? बन जाएगा, कब बने मतलब ये सब बात भी कहेगा, अपना अपना फेवर का बना लेता है, हम लोगों को छोड़ देता है। अपने स्तर पे कभी प्रयास नहीं किया? अपने स्तर पे और अपने स्तर से चेयरमैन को नहीं कहा जाएगा, अच्छा, तो चेयरमैन ने कनेक्ट करता है, वोट नाम जोड़ता है, वो आश्वासन दे के छोड़ देता है। फिर जब जो है कि इलेक्शन का टाइम आएगा तब फिर जो है कि घूमेगा, पूछेगा कि आपका वोट दीजिए, नामे नहीं आता कहाँ से वोट देंगे। काहे नहीं बनाता, क्या वजह है? अब क्या वजह है तो वो चेयरमैन नहीं कहा, चेयरमैन अपना अपना रिलेशन में जो है कि आता है, जो सीजनों उन लोगों को नाम जोड़ देता है। मतलब ऐसा लगता है कि क्या आपको अगर वोटर बना देगा तो आप खिलाफ में वोट करेंगे उसको? ऐसा भी लगता ये सकता है लगता उसको, है। हाँ, ऐसा भी लग सकता है उसको। अररिया के पलासी प्रखंड में भीखा पैक्स अध्यक्ष के लिए नामांकन करने आए कृत्यानंद साह के बेटे विकास कुमार साह की कहानी और अलग है। विकास का आरोप है कि उनके पिता लंबे समय से पैक्स के वोटर थे और अपने भाई त्रिथानंद साह को वोट करते आ रहे थे, लेकिन इस बार दोनों भाइयों में मतभेद की वजह से कृत्यानंद अपने भाई के खिलाफ नामांकन करने आ गए। सारी तैयारी करके जब नामांकन पत्र जमा करने गए तो उन्हें बताया गया कि वो अब पैक्स के सदस्य ही नहीं हैं। हालांकि त्रिथानंद का कहना है कि उनके पैक्स से एक भी वोटर को नहीं हटाया गया है, बल्कि 15 नए सदस्य जोड़े गए हैं। पिछले 25 सालों से वोट गिरा रहा था, इस बार नॉमिनेशन का कौन है? वो मेरा पिताजी है, क्या नाम है उनका? श्री कृत्यानंद शाह। वो वोटर लिस्ट से नाम कटा दिया है उसका। 25 साल से वोट गिरा रहे थे? 25 साल से गिरा रहे थे, ये मनमानी करता है। अभी क्या हुआ था? एनआर कटा लिए थे? अनार तनार सब चीज कटा हुआ है, देखिए सर, कोर्ट से भी एफिडेविट करवा के सब चीज लाए हुए हैं। अच्छा, एनआर जब काटा तो तब नाम देखा नहीं कि वोटर लिस्ट में नाम है कि नहीं? नहीं देखा था। बिना देखे एनआर काट दिया? हाँ, एनआर एनआर दिखाइए। एनआर एनआर देखिए, में लिखता नहीं है कि वोटर नंबर कितना है, तो सब कुछ नहीं लिखता? नहीं लिखता है। हम सोचे कि 25 साल से वोट गिरा ही रहा है, देखिए है कृत्यानंद साह सब चीज कटा हुआ है, इस बार नाम ही छांट दिया है। अच्छा, 1000 रुपया लिया। इसमें वो डिटेल नहीं लिखता है कि वोटर लिस्ट में कितना नंबर पे नाम है? नहीं लिखा गया है, देखिए है सब चीज कटा हुआ है। ये क्या है? ये सेंट्रल बैंक से ही करके नोट ड्यूज करा के लाए हैं कि उसमें कोई लोन वोन नहीं है? लोन वोन है। यहाँ देखिए कोर्ट से एफिडेविट किया हुआ है, सब चीज़ है। यहाँ देखिए वोटर लिस्ट में नाम छांट दिया है, इसका कोई निर्णय नहीं हो सकता है। कौन छाटा है, क्या पता चल रहा है? छाटा है जो कैंडिडेट था, जो पहले से था उसी का आदमी है, वो छोड़ दिया है, सोचा वो भी लड़ेगा, उसका नाम ही छांट देते हैं हम। नहीं रहेगा नाम, नहीं लड़ेगा। जो जीता हुआ है? हाँ। कौन जीता हुआ है? जीता हुआ है मेरा बड़का पा। अच्छा, आप ही के परिवार का? हाँ, आप ही का परिवार का है, मेरा ही। अच्छा, मतलब आपका बड़े चाचा? बड़े चाचा, छोटे भाई का नाम पिछले 20 सालों से गिरा रहा है। तो वो कितने साल से अध्यक्ष है? हाँ, वो 20 साल से है। 20 साल से वही अध्यक्ष है? हाँ, वही अध्यक्ष है, वो मनामानी करते हैं। देखिए सब चीज कटा हुआ है कि ना है। क्या नाम है उनका? उनका नाम है तीर्थानंद शाह। कृष्णानंद शाह? तीर्थानंद शाह। तीर्थानंद? हाँ, उनका नामांकन हो गया? उनका नामांकन हो गया, सब चीज हो गया। नया वोटर जल्दी नहीं बन पाता है, किसी को वोटर बनना है? नहीं दिक्कत आता है कि नया वोटर, क्या नहीं प्रक्रिया बनता है नया वोटर बनने की? हर जगह ऑनलाइन अब करना पड़ता है। पहले तो हम लोग रसीद रहता था, उसको काट देते थे, तुरंत उसका हिस्सा पूंजी लेकर के बैंक में उसका हिस्सा पूंजी जमा कर देते थे तो वो वोटर बन जाता था। अभी ऑनलाइन जो है ना ये करना पड़ता है, ऑनलाइन मेंबर बनने के लिए करना नहीं, पड़ता तो है। ऑनलाइन आने के बाद उसको बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा? नहीं बन पाएगा, वो अपना अध्यक्ष अप्रूव करता है ना? हाँ, वो अपना जो है हिस्सा पूंजी जमा करेगा, 11 रुपया लगता है, तो वो ले जाके हम बैंक में उसका जमा कर देंगे उसके नाम से, वो स्वतः बन जाएगा। तो आपका भाई ही लड़ना चाह रहे हो, बोल रहे हैं उनका वोटर हट गया है? वोटर वो है ये ना, तो कैसे उसका पिता वोटर है, वो रहेगा, उम्र होगा तब के। अच्छा, वो अपने भाई नहीं है आपके? के नहीं, कृष्णानंद जी जो लड़ना चाह रहे थे, नामांकन नहीं हो पाया उनका? नहीं, अपना भाई है? हाँ भाई, अपना भाई। तो वो पहले वोटर थे ना? हाँ, पहले वोटर है। इस बार कैसे हट गया? नहीं, वोटर है कि एक भी वोटर नहीं हटा है, उतना ही आदमी है। नामांकन करने गलत बोल रहा है, वोटर नहीं है इसलिए नहीं, वो गलत बोल रहा है। नाम उसका फादर का नाम है। हाँ, वो फादर का ही नाम? हाँ, फादर का नाम है कि वोटर लिस्ट देखिए अपना, लड़का का नाम नहीं है, वो बन भी नहीं किया तो होगा। हाँ, तो उसका फादर ही नॉमिनेशन करना चाह रहे हैं ना, कृष्णानंद जी। हमको पता नहीं अब क्या करना चाहता है, वो हमको क्या पता। और जितना वोटर अगले बार था उतना वोटर यूँ ही है, एक भी नहीं। उसके लिए कम बेस नहीं हुआ? नहीं, 15 नाम नया जुटा है, जो लोग बना है। हाँ, 15।
अररिया की भीखा पंचायत में त्रिथानंद शाह 1990 से पैक्स अध्यक्ष हैं। दूसरी तरफ किशनगंज के कोचाधामन प्रखंड अंतर्गत युवा रमीज रजा पैक्स चुनाव को लेकर जागरूकता फैला रहे हैं। महीनों की कोशिश के बाद जब रमीज पैक्स का वोटर बन पाने में असफल रहे तो उन्होंने अपने पिता को मजगामा पैक्स अध्यक्ष का प्रत्याशी बनाया है। हम इन दोनों के पास एक ही सवाल लेकर गए, पैक्स अपनी जिम्मेदारियों को निभा पाने में कितना सफल है। हमको 30-35 साल हो गया। 30-35 साल से लगातार? 90 से अभी तक लगातार। 90 से लगातार आप ही जीत रहे हैं? जी। तो कोई खड़ा होता है आपके? नहीं, हर बार चुनाव होता है। चुनाव होता है, एक तरफा जीतते हैं? हाँ, जीत तो पब्लिक चाहता है, जीत भी करते हैं। क्या राज है, कैसे हर बार पब्लिक के बीच में काम कर देते हैं। जो ऐसा काम होता है, जो सरकार के यहाँ से पहले खाद उद आता था 200 मिलता था, अब उसके बाद अब तो खाद अबे नहीं करता है। अब सरकारी बस धान खरीद होता है, चावल बना के हम लोग देते हैं, मिलर को जाके धान देते हैं, तब वहाँ से चावल बना करके FCI में देते हैं। पहले क्या क्या पैक्स का काम होता था, शुरू में क्या क्या करता था पैक्स? पहले तो लोन बढ़ता था, लोन भी बांटने के लिए हम लोगों को मिलता था। किसानों को लोन देते? हाँ, किसानों को देते, जिसको जरूरत है उसको? जरूरत था। ठीक है, अब लोन नहीं देते? अब नहीं, देवे नहीं करता है। अच्छा, अब क्या क्या करता है पैक्स का काम, अभी क्या है? पैक्स से वही धान खरीदना, मेन काम सोचिए, धान से चावल बना के जो है कि देना। बस इतना ही काम? बस इतना ही काम। क्या रेट अभी, पिछले साल का क्या रेट था धान का? पिछले साल का शायद 2250 की क्या था? 2250। हाँ, तो सबको 48 घंटे वाला जो रूल है उसमें हो जाता है? हाँ, पेमेंट कर देते थे। पेमेंट मिल हाँ, जाता है? तुरंत। तो पंचायत के लोग बेचते हैं धान? हाँ, बेचते हैं। है जागरूकता अपना? है जागरूकता पूरा है। बहुत हाँ? अच्छा, आप लोग जो धान खरीदते हैं उसके बाद चावल बनाना होता है मिल में, फिर उसको FCI में देना होता है, तो कई बार आप लोगों के साथ भी बहुत ज़्यादा परेशानी? बहुत परेशानी, बहुत ज़्यादा। सुनाइए, क्या आप लोगों को दिक्कत आता है? अब क्या जो दिक्कत होता है उसको झेलना ही पड़ता है हम लोगों को, झेल करके फिर भी सरकार का जो है नहीं करता। सबसे पहले तो धान की जो खरीदारी होती है, जो सरकार जो रेट तय करते हैं उस रेट पे तो धान खरीदारी होती नहीं है पैक्स में। और जितने भी पैक्स अध्यक्ष हैं, हम आपको बता रहे हैं कि 90% 95% पैक्स अध्यक्ष मैं दावा कर सकता हूँ कि वो किसान का धान नहीं खरीदता है। वो पैकार लगा देता है, ठीक है ना, पैकार लगा करके तब धान खरीदता है, जिससे हम लोग का किसान का जो सही मूल्य मिलना चाहिए धान का वो नहीं मिल पाता है, जो बहुत बुरी स्थिति है। इस पे सरकार को भी ध्यान देना चाहिए और पदाधिकारियों को भी ध्यान देना चाहिए, जिसमें DCO से लेकर BCO तक मिला हुआ रहता है, सबका मिली भगत रहता है। हम तो इतना ही जानते हैं, क्योंकि हमने 4 महीना 5 महीना से इसको ऑब्जर्व किया, सब कुछ को देखे तो हमको लगा ऐसा हो रहा है। उसके बाद खाद और बीज भी मिलना चाहिए, जो कि हमारे किसानों को बिल्कुल नहीं मिलता है। उसके बाद जाकर के धान हो गया, खाद हो गया, बीज हो गया, और जो पंचायत में सरकारी गोदाम जो आता है, हर पंचायत में आता है, जिसमें हमारे यहाँ नहीं बना है। लगभग आपको 50-60% पंचायत में आपका सरकारी गोडाउन नहीं बन पाया। मतलब स्टोरेज करके? हाँ, स्टोरेज करके रख सकता है, वो तो किसानों के लिए है ना, वो तो सरकार दे रहा है, आप तो बनवा सकते हैं, लेकिन यहाँ के पैक्स अध्यक्ष जो होते हैं वो नहीं बनाते हैं। और हमारे यहाँ के जो लगभग पैक्स अध्यक्ष क्या करते हैं, जो वहाँ से पैसा मिलता है ना सहकारिता बैंक से, वो लोग क्या करते हैं, उस पैसे से ज़्यादातर पैक्स अध्यक्ष को हम देख रहे हैं ज़मीन खरीद के गिरा देते हैं, बिजनेस में लगा देते हैं, अपना बिजनेस में। जो किसानों के लिए लगाना चाहिए वो बिजनेस में लगा देते हैं, उससे पैसा डबल करके तब जाकर के फिर वहाँ पे क्या करते हैं, जितना पैसा लेते हैं उतना को चुका देते हैं और अपने पैसे को डबल बना के कुछ कमा लेते हैं मोटा रकम में। ये काम कर रहे हैं। किस चीज़ का पैसा? जो धान बेचने का पैसा मिलता है? नहीं, हाँ, धान खरीदने के लिए पैसा मिलता है। धान खरीदने के लिए हाँ, पैसा मिलता है? जो धान खरीदने के लिए पैसा मिलता है, अच्छा, उस पैसे, हाँ, उस पैसे को लोग बिजनेस में लगा देते हैं।